दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आज पहुंची है जिसका हम तमाम को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अभी तक हम इमाम अहले सुन्नत को नज़म की सूरत में सुन रहे थे, अब इमाम अहले सुन्नत को नसर की सूरत में सुनेंगे। बिला ताख़ीर पीर तरीक़त रहबर शरीअत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीकुर रहमान रज़वी दामत बरकातहुमुल आलिया को दावत ख़िताब दे रहा हूँ कि शायर कहते हैं कि शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया या रसूलुल्लाह कहने पर था फतवा शिरक का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया, सूरते तस्कीन एक निकले दिले सीमाब से, इस किरण निकली अचानक चरख से महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मे रसूल का पासबा कहने लगे, इस किरण ने राह ईमान को मुनव्वर कर दिया, उस किरण ने राह ईमान को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल फूलों को गुले तर कर दिया। भरपूर नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की है। गर्मी है तप है दर्द है कुल्फत सफ़र की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। किस खाक पाक की तू बनी खाके शिफा, किस खाके पाक की तू बनी खाके शिफा, तुझको कसम जनाबे मसीहा के सर की है, तुझको कसम जनाबे मसीहा के सर की है। आबे हयात रूह है ज़रक़ा की बूंद बूंद, अक्सीर आज़म मसे दिलो खाक दर की है। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए। हीले बहाने वालों को ये राह डर की है, लुटते हैं मारे जाते हैं यूं ही
सुना किए, हर बार दी वो दामने गैरत हदर की है। वो देखो जगमगाती शब और कमर अभी, वो देखो जगमगाती शब और कमर अभी, पहरों नहीं बस वो चहारम सफर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवीदाने बशर की है। उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने नहदत किधर की है। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। होते कहाँ खलीलो बिना, काबाओ बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जान उस पे दे चुके, हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। हाँ तूने उन्हें जान दी, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने का जिक्र है, मदीने वाले का जिक्र है, और ये रहमत की बरखा भी बरस रही है। आज की ये खूबसूरत सी महफिल पाक हमारे इलाके के नौजवान बच्चों ने तहरीके दर्स कुरान और बज़्म इस्लाह माशरा के साथियों ने सजाई है। अल्लाह ताला इन बच्चों को दारैन की बरकतें आता फरमाए। गुज़िश्ता साल भी इन बच्चों ने ये महफिल सजाई थी। हमारे दीगर बज़्मों के साथी भी महफिल में अपना हिस्सा मिलाते हैं, महफिल सजाते हैं। अल्लाह इन सबों को दारैन की बरकतें आता फरमाए और आने वाली अजीम व शान महफिल मिलाद, जो कि मैं समझता हूँ हमारे इस औरंगी टाउन की मस्जिद में होने वाली अजीम व शान महफिल कि जिसमें सैकड़ों लोगों का जम्मे गफ़ीर होता है, और वो महफिल सजाने की सआदत हमारी इंतज़ामिया हासिल करती है। और ये मैं तहदीद से नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद करते हुए, अल्लाह का फजल, उसके महबूब का शुक्र है कि हमारे इस औरंगी टाउन में मस्जिद की सतह पर 12वीं शरीफ की जो महफिल अजीम शान कि जिसके अंदर सैकड़ों लोगों का हुजूम और जम्मे गफ़ीर और उशाक की तादाद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी मस्जिद नूरुल इस्लाम मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को बरकतें रहमतें आता फरमाए। आज की एक महफिल तो सैयदी फसनदी इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत और फिर इस्तिक़बाल रबीउल नूर शरीफ के हवाले से भी है, और बच्चों ने महफिल मदीना का भी इसको नाम दिया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के ये जो मैंने अशार पढ़े हैं ना, हुजूर सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम गजाली ज़मा मुल्तान का वो आस्ताना कि जिस आस्ताने से हजारों लोगों ने हिदायत पाई, और जिस आस्ताने से हजारों नहीं बल्कि लाखों तक उलमा फैज़याब हुए, उलमा की दस्तारें अपने सरों पे सजाई, हजारों लाखों हुफ़ाज़ तैयार हुए, वो आस्ताना हुजूर गजाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी
रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना। अभी मैं पढ़ रहा था, आप फरमाते हैं कि हुजूर गजाली ज़मा फरमाते जब मैं मदीने गया ना तो मुझे रास्ते में ना कांटा चुभा, मुझे रास्ते में कांटा चुभा। तो फरमाते जब मुझे कांटा चुभा ना तो मुझे कांटे की तकलीफ हुई। तो हुजूर गजाली ज़मा फरमाते हैं कि मैं उस कांटे को निकालने लगा। जब मैं उस कांटे को निकालने लगा तो फरमाते कि मुझे आला हजरत का एक शेर याद आ गया, आला हजरत का शेर याद आ गया कि जिसका मफहूम ये कि आला हजरत फरमाते हैं कि मुझे फूलों से मदीने के कांटे ज्यादा प्यारे हैं। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। फरमाते मैं अपनी आंखों में फूल क्या बसाऊं, मेरी आंखों में तो मदीने के कांटे बसे हुए। आला हज़रत तो फिर बात खत्म है ना। पाराए दिल भी ना निकला तुमसे तोहफे मेरा रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। आला फरमाते हैं कि मेरा तो दिल ये करता है कि मैं अपना दिल निकाल के मदीने के कुत्तों को पेश करूं। कहते हैं पाराए दिल भी ना निकला तुमसे तोहफे मेरा रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। फरमाते अहमद रजा ये क्या बात हो गई, आपको तो चाहिए कि अपना दिल अपना जिगर निकाल के हुजूर के कुत्तों को पेश करते हैं। मगर इमाम क्या फरमाते हैं, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। फरमाते मुझे फूल नहीं जचते, मेरी आंखों में मदीने के कांटे ही जचे हुए। तो हुजूर गज़ाली ज़मा फरमाते हैं कि वो जब मैं कांटा निकालने लगा ना तो आला हज़रत का मुझे शेर याद आ गया। फरमाते मैंने कांटा निकाला ही नहीं, मैंने निकाला ही नहीं। फरमाते वो खुद कांटा मेरे पांव में रहा, कुछ दिनों के बाद वो खुद ही बाहर आ गया। मुझे इमाम इश्क मोहब्बत के उस शेर ने मजबूर किया कि मदीने के कांटे को तुम अपने जिस्म से जुदा क्यों कर रहे हो। अल्लाह अकबर। तो उनकी तो बात ही कुछ निराली है ना। आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या कहा, हरम की जमी और कदम रख चल रहा है। के गुलामों का, और जिस गुलाम का हम पर सबसे बड़ा एहसान है, एक तो मेरे इमाम और आपके इमाम इमाम आजम अबू हनीफा की जात है रदी अल्लाह ताला। हाँ, वो तो फिर मैं आपको बयान करता ही रहता हूँ ना इमाम आजम के एहसान कितने हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि रसूलुल्लाह के बाद, हुजूर के बाद, हुजूर के गुलामों में इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान इमाम आदम अबू हनीफा की जात का है, बड़ी जात है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इमाम आजम अबू हनीफा के रोजे पे जाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तो हुजूर के रोजे का सफर है ना। अब एक और ख्वाहिश भी है, वो ये कि अल्लाह मरने से पहले इमाम आजम अबू हनीफा के रोजे का दीदार करवा दे। इमाम आजम अबू हनीफा के रोजे का दीदार करवा दे। दिल चाहता है कि मैं उनके
मजार की खाक को उठाऊं और अपनी आंखों में सुरमा बना के लगूं। वो अजीम हस्ती है ना यार, इमाम आजम। मौजू कहीं और चला जाएगा। और फिर उसके बाद इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत का एहसान है, बड़ा एहसान है, खुदा की कसम बड़ा एहसान है। हुजूर का अदब, हुजूर की मोहब्बत जिसने हमारे दिलों में डाली है ना, वो आप शेर पढ़ते ना, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हमारे दिलों में हुजूर की अजमत किसने डाली है? इमाम इश्क मोहब्बत ने डाली है। आपको मजे की बात बताऊं, जब जुमे का दिन आता है ना, आप सर्वे करें, ये जुमला आपको खुश कर देगा। खुदा की कसम, एशिया की मसाजिद से लेकर यूरोप की मसाजिद तक, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, शर्क से गर्ब, शुमाल से जुनूब, आप दुनिया के कोने कोने में फून घुमाएं, खुदा की कसम, एशिया की मस्जिद हो या यूरोप की मस्जिद हो, नमाज़े जुमा के बाद आपको हर मस्जिद से ये सदा बुलंद होती मिलेगी कि मुस्तफा जाने रहमत। आहा, क्या रस घोल दिया है ना इमाम इश्क मोहब्बत ने लोगों के दिलों में। हाँ, शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब, यूरोप की मसाजिद के अंदर भी वो अंग्रेज भी सुनते होंगे इस सुरीली आवाज को कि जब हुजूर के उशाक हाथों को बांधकर बड़ी अकीदत से कहते होंगे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद और हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। आला हज़रत को हुजूर ने ये दवाम बख्शा, तासुबे क़यामत ये सलाम पढ़ा जाएगा। हाँ, तासुबे क़यामत आला हज़रत अजीमुल बरकत को अल्लाह ने बड़ी खूबियां नाम दी हैं मेरे भाई, बड़ी खूबियां, बड़ी खूबियां। इस वक्त के शुआरा कहते हैं, खुदा की कसम, आला हज़रत अजीमुल बरकत को जो अल्लाह ने हुजूर के नातिया कलाम में जो महारत अता फरमाई है ना, ऐसा लगता है कि अल्फाज हाथ बांधकर इमाम के सामने खड़े हो जाते हैं और बारी बारी आगे बढ़ने की कोशिश करते, हुजूर हमें भी हुजूर के कलाम में जोड़ लीजिए, कुर्बान जाऊं मैं। और आप फरमाते, लोगों सुनो, हुजूर की सना खानी कोई आसान काम नहीं है। आज तो हर बंदा उठ के नात लिख देता है। आप फरमाते हैं ये बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसा है कि जैसे दो धारी तलवार पे चलना। नात लिखना कोई आसान काम है? अगर तुमने हल्की सी कमी की, नक्स किया, ईमान से गए, तजावुज किया, उलूहियत में घुस गए, ईमान से गए, ये कोई आसान काम है? अब आपको एक शेर सुनाता हूं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे जिनका नाम था अतहर हापुरी। मदीने में गए ना, तो जो हुजूर का रोजा है ना, हुजूर का रोजा, हुजूर के उस टाइम रोजे के सामने दो दरख्त हुआ करते थे, खजूर के दो दरख्त हुआ करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो शायर थे, तो उन्हें उन दो दरख्तों को देखा तो एक शेर कहा कि खड़े हैं दो दरख्त, तवज्जो रखिएगा, खड़े हैं दो दरख्त यूं हजरते वाला के सामने, खड़े हैं दो दरख्त यूं हजरते वाला के सामने, मजनू खड़े हो जैसे लैला के खेमे के सामने। तो जब ये शेर पहुंचा ना आला हज़रत, आप जलाल में आ गए। आपने शायद आप खुद फरमाएं, ये शेर मेरा मुकम्मल फरमा दे और माफ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई, क्योंकि शेर है खड़े हैं दो दरख्त यूं हजरते वाला के सामने, ये तो ठीक है, और मजनू खड़े हो जैसे लैला के खेमे के सामने, ये बहुत बेअदबी वाली बात हो गई है।
हजरत आप इसकी वजाहत फरमा दें, आप इसकी तस्हीह कर दें। फरमाया सुनो, यूं कहो खड़े हैं दो दरख्त यूं हजरते वाला के सामने। अच्छा, बाजू ने दो दरख्त भी कहा है, बाजू ने दो दरख्त नहीं भी कहा, खड़े हैं ये भी कहा है। तो मैं इसको अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूं। कहा कि यूं कहो खड़े हैं दो दरख्त यूं खड़े हैं दो दरख्त यूं हजरते वाला के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। यूं कहो फरिश्ते खड़े हो जैसे अल्लाह के अर्श के सामने, यूं कहो ना। तो यहां तक दिमाग किसका जाएगा? उसका जाएगा जो हुजूर के इश्क में फना हो। आला हज़रत की वसीयत के अंदर ये बात दर्ज है। अब लोग मजाक करते हैं, हमें उससे कोई गरज नहीं है। औलिया की करामतों का मजाक आजकल उड़ाया जा रहा है, मीम बनाई जा रही है। ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा। सरकार गौसे आजम की करामात पर जनाब वो वीडियो बनाई जा रही है, माज़अल्लाह। यानी हम जो करामतें बयान करते हैं सरकार गौसे आजम की, अब आपको पता है वो AI का जमाना आ गया है, वो पूरी स्टोरी डालो तो वीडियो बना के दे देता है। इनका क्या होगा यार? एक किसी बुरे शख्स को माज़अल्लाह सरकार गौसे आदम की छवि दी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। औलिया से इतनी बड़ी दुश्मनी, जालिमों तुम्हारा बचेगा नहीं कुछ। और आला हज़रत ने अपनी वसीयत में ये लिखवाया था, फरमाया कि जब मुझे कब्र में उतारना तो मेरी कब्र को कुशादा करना, इतनी हो कि मैं कब्र में खड़ा हो सकूं। तो लोगों ने कहा हज़रत ये क्यों? भाई इतनी होती है कि मुर्दा उठ के बैठ सके, इतनी तो होती है, आप खड़े होने की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे इमाम क्या फरमाते हैं? कहते हैं जब सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे तो मैं इस्तिक़बाल में खड़ा हो जाऊंगा। मैं सरकार के लिए, बताओ ये बात कौन कर रहा है? ये वही कर सकता है कि जिसे मालूम है करीम ने यहां करम नवाजी फरमाई तो वहां भी करम नवाजी फरमाएंगे। आला अदीम की दूसरी मर्तबा गया ना हज पर, तो लोगों ने कहा भी हज तो जिंदगी में एक ही दफा है ना, वो तो हो गया है, अब दोबारा क्यों जा रहे? मगर आपकी मंशा क्या थी? दरे मुस्तफा पे जाना। फरमाया कि देखे भाई उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, हज तो मेरा हो चुका है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। अब का जो प्रोग्राम है ना वो हुजूर के दर पे जाने का ही है। फिर किसने कहा कि जनाब ये क्या बात हो गई, खाना काबा अफजल है मदीना तैयबा से? किसने ये कहा? तो फिर कहा ठीक है भाई, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। भाई तुम अगर ये कहते हो कि मक्का मदीने से अफजल है, चलो ऐसे ठीक रही, पर मेरा क्या नजरिया है? तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे, मदीना ही अफजल है, मदीना ही अफजल है, मदीना ही अफजल है। और फिर मेरे मुस्तफा ने मदीने के लिए दुआ क्या की थी? जब सरकार हिजरत करके गए ना तो जनाब अबू बकर को बुखार आ गया, हजरत बिलाल को बुखार आ गया, कई साहबा वहां बीमार हो गए। तो लोगों ने कहा कि देखो इनको तो मदीने की हवा रास ही नहीं आ रही, जो भी आ रहे बीमार हो रहे। अच्छा, वहां पर जब साहबा कराम गए तो साहबा के यहाँ एक अरसे तक किसी के यहाँ औलाद भी नहीं हुई। कहा देखो इनका तो औलाद भी नहीं हो रही। फिर मेरे मुस्तफा ने दुआ क्या की? अल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह तेरे बंदे हैं, तेरे खलील हैं, तेरे नबी हैं। मेरे मालिक उन्होंने दुआ की है ना मक्के के लिए, मेरे मालिक मैं दुआ करता हूं मदीने के लिए। अल्लाह जो बरकतें तूने मक्के को अता फरमाई हैं वो मदीने को भी अता फरमा। और फिर हुजूर ने फरमाया अल्लाह तू लोगों के दिलों में मदीने की मोहब्बत को डाल दे। अब आप देखें शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब, किसी से पूछे जनाब कहां का इरादा है, कोई ये नहीं कहेगा खाना काबा का, वो भी अफजल है। जबान पर क्या आता है? मदीने जाने का प्रोग्राम है, मदीने जाने का प्रोग्राम है। एक बीवी
कि इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था। वो पंजाब की बीबी थी, बूढ़ी अम्मा थी। तो कहा कि बीबी तू कैसे पहुंची? तो कहती है बेटा मैं कई साल लोगों के घरों के बर्तन मांजती रही, कई साल मैंने लोगों के घरों के बर्तन मांजे हैं, और जब भी बर्तन मांजती तो ये कहती मदीने वाले अब तो बुला ले, अब तो मुद्दत हो गई है हुजूर, अब तो बुला लीजिए, अब तो बुला लीजिए। वो कहती मैं लोगों के घरों के बर्तन मांज मांज के मुझे एक वक्त लग गया, कई साल लग गए। अब मदीने वाले ने करम ऐसा किया है कि हुजूर के रोजे के सामने बैठी रहती हो। तो मदीने वाला करम फरमाता है। और इमाम इश्क व मोहब्बत ने तो हमें कमाल ही कर दिया। आला हज़रत अदीम बरकत जब गए थे ना हुजूर के रोजे पर, तो आपने एक शेर कहा था, पेशे नजर वो नौ बहार है, सजदे को दिल बेकरार है। हुजूर की बारगाह में जब आते ना हिरनियां, बकरियां, ऊंटनियां सब हुजूर को सजदा करती। तो साहबा ने भी कह दिया या रसूलल्लाह ये तो जानवर है ना हुजूर, ये तो आपको सजदा करती है। हुजूर हमारा भी दिल करता है सजदा करे आपको। हुजूर ये आपको सजदा करती है, बकरियां, हिरनियां, ऊंटनियां। हुजूर आपके तो हम पर ज्यादा एहसान है, हमारा भी दिल करता है। हुजूर ने फरमाया नहीं, खबरदार, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह की जात है। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं कि जब आला हज़रत की पहली नजर पड़ी ना हुजूर की गुंबद पर, हुजूर की जानिब पर, कहते पेशे नजर वो नौ बहार है, सजदे को दिल बेकरार है। फिर खुद कहते हैं अपने आप से, रोकिए रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। सजदा न समझ नजदी। तो आला हज़रत अदीमुल बरकत ने इमाम इश्क मोहब्बत, तो इमाम इश्क मोहब्बत ने जब गए ना तो फिर खुद फरमाते हैं, कहते नजदी ठीक है, मैं सर का सजदा तो नहीं कर रहा पर दिल का सजदा तो कर सकता हूं ना भाई। सर का सजदा नहीं कर सकता, दिल का सजदा तो कर सकता हूं। तो फिर इमाम फातिमा मैं दिल से हुजूर को सजदा कर, अब दिल का सजदा है, सर का सजदा नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात के सामने झुकेगा। तो मेरे भाइयों ये जो बहारें हैं ना, अभी जो आने वाला है रबीउल नूर शरीफ, अब ये जो आप बहारें देखेंगे, ये सारी बहारों का माली एक है, उसको इमाम अहमद रजा दुनिया कहती है और हम उसे आला हजरत कहते हैं। माली वो अकेला है, इस गुलिस्तान का वो अकेला तने तनहा माली है। और फिर उसने ऐसा बाग लगाया, ऐसा बाग लगाया, अब तो बच्चा बच्चा भी कहता है नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। बात खत्म करने लगा हूं। आला हज़रत अदीमुल बरकत, क्योंकि ये उर्स पाक भी है और आपको मालूम है कि कल जो है वो दारुल मस्जिद के अंदर भी उर्स पाक है, तो आप हजरात वहां पर भी शिरकत फरमाइएगा। आला हज़रत अदीमुल बरकत ने, अच्छा आज मुझे कुछ लोग वहां पे कहने लगे जो टैक्सी ड्राइवर है, वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हज के दिनों में, जब लोग मीना जाते हैं ना तो मीना वाले दिन आते हैं दुनिया के कोने कोने से, यानी वो बड़े बड़े बेटा नीचे बैठ जाओ, मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो होते हैं वो आते हैं सीधा मीना, अपने 2-3 दिन के अंदर हज के जुमला मामलात मुकम्मल कर वहां से सीधा अपने मुल्क में बिजनेसमैन। तो कहा कि वो हुजूर के रोजे पे नहीं आते, तो क्या ये दुरुस्त है, क्या उनका हज होगा? मैंने कहा देखिए जनाब, हज तो हो जाता है, हज तो हो जाता है, मगर हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की जियारत नहीं की ना, उसने मुझसे बेवफाई की है, उसने मुझसे बेवफाई की। फिर आला हज़रत भी यही कह रहे हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। हज कर लिया है, बड़ी मुशक्कतें उठाई हैं, थक गए हो गए, अब क्या करो, आओ काबे का भी काबा देखो। ये काबे का भी काबा है, कैसे? काबा काबा था,
किबला तो नहीं था ना, ये काबा तो जनाबे आदम से चला आ रहा है, किबला तो नहीं था ना। इसको किबला किसने बनाया? हमारे हुजूर ने बनाया है। हाँ, हमारे हुजूर ने बनाया है। फरमाते ये तो हुजूर का रोजा काबे का भी काबा है। और फिर फरमाते रुकने शामी से मिटी वहशत शाम गुरबत। भाई रुकने शामी एक खाने काबा का कोना है कि जिसका रुख मुल्क शाम की तरफ है। रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने यमानी, और फिर एक कोने में हजर अस्वद है। फिर फरमाते रुकने शामी से मिटी वहशत शाम गुरबत। भाई रुकने शामी को तुमने बोसे दिए, चूमे, तुम्हारी सफर की थकावट सब उतर गई है, अब मदीने को चलो, सुबह दिले आरा देखो, अब मदीने को चलो, अब तुम्हें सारी बरकतें तुम्हें मदीने में नजर आएंगी। फिर आप क्या फरमाते हैं? आबे जमजम तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया, खूब बुझाई प्यासे। और फिर आप क्या फरमाते हैं? आओ जूदे शह कौसर का भी दरिया देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो आला फरमाते हाजी हज हो गया है, अब हज की कबूलियत के लिए दरे मुस्तफा पे जाओ। तो आला हजरत अजीमुल बरकत का हम पर ये एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ईमान के अंदर हरारत है ना, ये जो हुजूर के इश्क में आप दीदा हो जाते ना, मदीने का नाम आया रो पड़ते हैं, किसी मदीने वाले को देखा तो रो पड़े, ये सारी बहाने किसने दी हैं? आला हज़रत ने दी हैं। अच्छा, आला हज़रत की आदत करीमा थी, कोई भी शख्स आता ना मदीने से, आप उस पास पहुंच जाते थे मिलने के लिए। एक शख्स के पास पहुंच गए, फरमाया जनाब हुजूर के रोजे पे गए थे। कहा जी। तो वो शख्स क्या कहते हैं? हजरत मैं 2 दिन रहा मदीने। तो आला फरमाते खुदा के बंदे 2 दिन कम है, जिसे वहां पर एक दफा सांस लेने का मौका मिल गया, ये बड़ी सादत, तू 2 दिन रह कर आ रहा है, इतनी घड़ियां तो हुजूर के शहर में रहा। फिर आला हज़रत के खुदाम खुलफा क्या कहते हैं कि फिर आला फरमाते मियां मेहरबानी ये कर, अब हाथ दे, पेशानी आगे कर, उनको बोसा दूं जो हुजूर के शहर से होकर आ रही है। क्या इश्क था आला हज़रत का, क्या मोहब्बत थी, खुदा की कसम। फिर हुजूर ने नवाजा कैसे, कैसा नवाजा। और यहां तक फिर इमाम अहमद रजा बात कह के चले गए, या रसूलल्लाह ये तो दुनिया में मैंने आपकी नौकरी की, आपकी खिदमत की, हुजूर एक करम नवाजी और भी फरमाइएगा, जब महशर का दिन हो तो हुजूर मुझे भी वहां पर कसीदा कहने के लिए पेश फरमा दीजिएगा। फिर क्या कहा? आज हम ये शेर पढ़ते हैं, ये आला हज़रत का शेर, ये तर्जमानी आला हज़रत की कर रहा है, जिसे आप मक्ता भी कहें, यानी गोया कि ये आला हज़रत का शेर आला हज़रत खुद पढ़वा रहे हैं। आला हज़रत खुद अपनी दुनिया में पढ़ा था ना, काश महशर में जब उनकी आमद हो, और ये आला हज़रत ने पढ़ा था आखिर के अंदर, मगर हम हर रोज सलाम में पढ़ते हैं। हमारी नूर इस्लाम मस्जिद के अंदर भी सुबह या अक्सर जुमे के अंदर शेर पढ़ा जा रहा होता है, काश महशर में। ये है अहमद रजा का शेर, अहमद रजा ने अपने लिए कहा था और आज हम उनके लिए कह रहे हैं। क्या फरमाया? या रसूलल्लाह काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हुजूर जब क़यामत का दिन हो, सारे नबी हों, लिवाउल हम्द का झंडा हुजूर आपके हाथ में हो, जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक सारे नबी, सारे सहाबा, सारे औलिया, सारे ताबीन, सारे तबा ताबीन, हुजूर सब आपके लिवाउल हम्द के झंडे के तले हों, और हुजूर सब आपकी मदासराई कर रहे हो। कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रदी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए। फिर मेरे इमाम फरमाते हुजूर जब सब आपकी सना कर रहे हो ना, तो फिर मैं फरिश्तों के जुर्मट में हुजूर आपके पास आऊं, और फिर फरिश्ते क्या कहें? काश महशर में जब उनकी आमद हो, और
भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। फिर फरिश्ते मुझसे कहे अहमद रजा, वो जो दुनिया में पढ़ा करता था ना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आज भी हुजूर को सुना दीजिए, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। हमारे उस्ताद साहब इस शेर को समझाते तो ये कहते हैं फरिश्ते मुझे कौन नहीं मारेंगे वो कोनियों से जिस्मो जिस्मानी से पाक है, समझाने के लिए। जबकि बंदा साथ खड़ा हो ना तो कोई नहीं मत, चल अब तेरी बारी है, अब तू आगे बढ़। तो उस फरमाता कि फिर वो फरिश्ते मुझे कौन नहीं मारे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की कब्र अनवर पर अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आला हज़रत ये सलाम है ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दो जुमों के अंदर, रबीउल अव्वल के जुमों में इंशाअल्लाह ये सैकड़ों अशार हैं, और इंशाअल्लाह ने चाहा तो एक एक शेर की हम तशरीह करेंगे और आपका इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। यानी अंदाजा लगे आला हज़रत ने हुजूर की मांग पर भी अशार कहे, हुजूर की नाक पर भी अशार कहे, हुजूर की ये कान है ना, कान की लौ, इस पर भी अशार कहे, हुजूर के कान पर भी अशार कहे, हुजूर की जो उंगलियों की खाइयां है ना, इस पर भी अशार कहे। कायनात में आज तक किसी ने अपने आका की ऐसी मदह सराय नहीं की होगी कि जो अहमद रजा ने अपने आका की है। हाँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी ने वफा की तो मुकम्मल सलाम रजा, मुकम्मल सलाम रजा तशरीह ब तशरीह बयान करेंगे। और याद रखना, मेरे बाबा फरमाते थे कि बंदा दिलेर होता ही तब है कि जब उसके अंदर हुजूर की मोहब्बत आ जाती है। हुजूर की जितनी ज्यादा मोहब्बत आएगी ईमान उतना मजबूत होगा, उतना कवी होगा, जितनी हुजूर की मोहब्बत आएगी। तो इंशाअल्लाह अब हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के कसीदे, हुजूर के खदो खाल, अब इसलिए कि महीना भी आने वाला है आमना के लाल का, अब तो बातें हुजूर की होंगी हर जुमे को इंशाअल्लाह, हैं जी। इसलिए कि रबीउल नूर शरीफ जो आ गया है, और रबीउल नूर शरीफ आता है क्या, यकीन करें हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं, मुस्कुराहटें आ जाती हैं, चेहरे खिल उठते हैं। या रसूलल्लाह, ये आपकी आमद का महीना आ गया है। और मदीने की बच्चियों ने हुजूर का इस्तकबाल किया था, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। उन बच्चों ने कहा कि लोगों सुनो सुनो, आज हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है, 14वीं का चांद तुलू हो गया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह मुकद्दस की बरकतें आता फरमाए। इस माह मुकद्दस में जो जलसे, जुलूस, रैलियां हुजूर के गुलाम निकालेंगे, दुआ करें अल्लाह इन्हें हासिदीन के हसद से और शरीयों के शर से महफूज फरमाए। हमारे जलसे, हमारे जुलूस, हमारी रैलियां अल्लाह बरकतें आता फरमाए। तो फिर इंशाअल्लाह तो जिंदगी ने वफा की तो फिर इंशाअल्लाह 12 रबीउल नूर शरीफ भी आने वाला है। फिर आप इंशाअल्लाह यहाँ पर खूबसूरत सी महफिल 12वीं की इंशाअल्लाह सजवी देखेंगी, तब हुजूर के जिक्र खैर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आप तमाम का हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़ लीजिए।